नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट 24 जुलाई 2024, दिन रहेगा बुधवार। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज बजट डे वाले दिन हमने क्या काम किया, कल हमने क्या प्रेडिक्ट किया था आज के लिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर, और यहां आकर कल जो लेवल मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब तक मार्केट उसे क्रॉस नहीं करता उससे पहले हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। तो यहां देखते हैं हमारी ट्रेड आज मॉर्निंग में कहां से इनिशिएट हुई, उसे समझते हैं। देखिए, मार्केट जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ, फाइनली इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पर हमारी एंट्री बनती है। मार्केट जूम करती है, ऊपर जाती है, और यहां पर जैसे ही इस लेवल के आसपास मार्केट आती है वहां पर हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से बजट डे वाले दिन हमें टारगेट बड़े रखने हैं और क्वांटिटी को छोटा रखना होता है। यहां पे हमने एसएल लिया और बाहर हो गए। वापस आते हैं, मार्केट स्लोली एंड स्टडी ऊपर चलने लगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चलने लगता है, हमारी एक एंट्री बनती है यहां पर। उसके बाद पूरी ये हम राइड करते हैं। राइड करने के बाद कहीं इस वाली कैंडल के आसपास, जैसे ही ये कैंडल नीचे की तरफ आती है, 1 मिनट के चार्ट पे जाके देखेंगे तो इस वाले कैंडल के आसपास हमने एग्जिट कर लिया। चलिए, ये स्कैल्पिंग का पार्ट है जो मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मार्केट स्पाइक लिया, जैसे ही सीतारमन मैम ने अपना बोलना स्टार्ट किया उसके बाद एक स्पाइक आया और बहुत अच्छा मूव ये देकर गया। ज़्यादातर रिटेलर ने ये नहीं पकड़ा होगा मूव, क्योंकि ये एफआईआईज ने ये ऑर्डर पंच कर रखे होते हैं, उनके एल्गो सेट होते हैं। तो यहाँ तक पुट का जो प्रीमियम था वो 600 रुपये के आसपास गया था, मुझे याद है शायद 51,900 51,800 के आसपास हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मूव हमें देखने के लिए मिला। हमारी पोजीशन तकरीबन 420 रुपये से लगी हुई थी और हमने 540 के आसपास ये पोजीशन काटी थी। वापस से हमारे सेटअप पर मार्केट आती है। सेटअप क्या बना, जैसे ही 1 मिनट के कैंडल में यहां पे हमें क्लोजिंग मिली, दिस वन, ये हमें इस वाली कैंडल पे 5 मिनट के कैंडल पे यहां पे हमारी एंट्री बनती है। मार्केट स्लोली एंड स्टडी इस तरीके से जाता है, लेकिन अब की बार हमने एसएल नहीं लिया, क्योंकि बजट डे वाले दिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके एसएल बड़े होने चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से एसएल लेकर बाहर हो जाएंगे। ऑलरेडी एक एसएल हम ले चुके थे, उसके एवज में एक ट्रेड में हमने प्रॉफिट कर लिया था। देन उसके बाद अब हम चलने लगे। एक अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने के लिए मिला। ये स्पाइक जैसे ही मिला, वहीं पर दूसरी कैंडल के ऊपर आते ही जैसी मार्केट यहां आया, तकरीबन हमने यहां पर अपना एग्जिट ले लिया, दैट्स ऑल। उसके बाद पूरे दिन हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर भी डाला, 11,77,000 के आसपास हमने आज प्रॉफिट किया और बहुत ही शानदार दिन रहा। चलिए, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सेटअप को आने दीजिए। जब सेटअप मार्केट आएगा सेटअप पर, तब हम ट्रेड करेंगे। मार्केट हमारे सेटअप पर जब आया हमने ट्रेड लिया, नहीं तो आराम से बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे सर कि ये इतना अच्छा मूव, ये वाला रह गया, ये वाला मूव रह गया। मेरे भाई, अगर आप मार्केट में इस तरीके से काम करने जाएंगे तो हर कैंडल में आपको एक एंट्री दिखेगी। इस तरीके से काम नहीं होता है और ना करना चाहिए। सिर्फ ये देखिए कि मार्केट अगर आपके सेटअप पर आ रहा है तो ट्रेड बनेगा, नहीं तो आराम से पूरे दिन मार्केट को बैठ के देखिए। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, ये हमेशा याद रखिए। ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड होता है, ट्रेड ना लेना भी एक प्रॉफिटेबल दिन जाता है, क्योंकि उस दिन क्या करते हैं, आप अपने कैपिटल को बचाते हैं। ठीक है, कैपिटल को सेव करना भी तो एक प्रॉफिट ही है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट के अंदर। ये जो भी मैं ट्रेड आपको मैंने बताया, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हमने इसी तरीके से काम किया। अब मैं कल के लिए आपको कुछ सजेस्ट करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैं आ जाता हूं 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में आ जाते हैं हम। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है मेरे भाई, कि मार्केट को इस तरीके से स्लोली एंड स्टडी जो नीचे लेकर आए, ये है आपका बजट का मूव। और ये मूव जो आपने देखा है, ये है एक्चुअल मार्केट का मूव। एक्चुअल मार्केट क्या कह रही है कि मुझे नीचे नहीं जाना, नेवर, वो नीचे नहीं जाना चाहती। ये मूव देने का कारण था कि मार्केट को बजट डे वाले दिन एक स्पाइक दिखाना था, एक ट्रेंडिंग डे बनाना था, तो वो हो गया। अब आगे क्या, मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास ही अभी खड़ा है। एक ये क्या है आपका डिमांड जोन। डिमांड जोन में क्या होगा, भर भर के बाइंग होगी। यहां पे आपका पुट राइटर ऐड होंगे, तो पुट राइटर ऐड होंगे तो मार्केट को वापस से ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा।
तो अब कल के तरह ही देखिए, कल मार्केट कहीं नियर बाय आपका यहाँ कहीं बंद हुआ था और मार्केट बहुत ही आसपास ही है, कहीं ज़्यादा नहीं है। मेरे लिए अच्छी बात ये रहेगी कि मार्केट जैसे ही अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट है 24,676 के आसपास, 24,476, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं सिर्फ वेट करूंगा मार्केट को, ये है आपका 1 मिनट, ओके, 550, ये लेवल कहीं ना कहीं मार्क करके चलें। अब हमारे लिए ये लेवल जो है क्या हो गया है, ये नन एंड वॉइल्ड हो गया है। अब इस लेवल को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं यहां से, इस लेवल को हम यहां से हटा देते हैं। चलिए, अब ट्रेड इनिशिएट होगा, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मेरी ट्रेड इनिशिएट होगी 24,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,625, दूसरा टारगेट मेरा रहेगा 24,800 और तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 1 मिनट, ये है 24,860। इसके ऊपर मार्केट निकला तो फिर दरवाजे बहुत खुले हैं, फिर सीधे सीधे आपके लिए 25,000 का टारगेट वेट कर रहा है। क्लियर? ये फ्लैट की कंडीशन में आपको लेवल मार्क करने हैं। फ्लैट ओपन होके मार्केट जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा, यहां देखिए 15 मिनट की कैंडल यहां पर सस्टेन नहीं हो पाई हैं, 24,425, इस लेवल को मार्क करके चलें, 24,425। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके यहां इस तरीके से नीचे 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 आता है तो फिर सीधे सीधे आपको 24,250 और 24,100 के टारगेट भी ऑन द सेम डे देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या काम किया है, मार्केट ने एक लेवल क्रिएट कर दिया है। अब हो सकता है मार्केट अगर कल ऊपर सस्टेन ना हुआ तो मार्केट वापस से इसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। देखिए, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है, ये लेवल है आपका तकरीबन 24,350, अगर मार्केट मुझे यहां कहीं मिल जाता है तो मैं पुट के ट्रेड में नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी पुट मार्केट का जो पुट का सिनेरियो था, जो रिटेलर को फंसाने के लिए मार्केट अगर गैप डाउन करेगा तो वो ये जताएगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन होगा क्या, इसका बिल्कुल उल्टा, मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी वापस से अपनी इसी रेंज में आ जाएगा। तो 350 के आसपास खुलता है तो वहां एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां से मार्केट को 24,450 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। जो भी चीजें बता रहा हूं शांति से तसल्ली में चार्ट के ऊपर लगाएं, कॉपी पेन पे लिखें, हर कंडीशन को, हर सिनेरियो को मैं क्लैरिफाई करता हूं, तो आप तरीके से इसे समझने की कोशिश करें। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट नियर बाय, देखिए बार बार यहां से रेजिस्टेंस, यहां से रेजिस्टेंस, यहां मार्केट पहुंच ही नहीं पाया है, बार बार यहां इस लेवल से रेजिस्टेंस मिला। तो अगर मार्केट नियर बाय आपको 24,600 के आसपास मिलता है तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 24,600 के ऊपर, तो जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं 1 बाय 1 अपसाइड टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या मूड माहौल दिख रहा है उसे हम समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी, वेयर इज आवर बैंक निफ्टी? ओके, चलिए यहां देखते हैं, यहां हमारा सेटअप कब अप्लाई हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक मार्केट इस लेवल को, देखिए एक तो ये बॉक्स आ रहा था, ये बॉक्स की लाइन है, और दूसरी ये वाली लाइन थी, ये ब्राउन वाली, ठीक है, और एक ये बॉक्स वाली लाइन थी। तो मैंने क्या बोला था कि जब तक मार्केट इस दोनों लाइनों को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता, हम ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। 1 मिनट की कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग मिली, हमारे नीचे के टारगेट, यहां एंट्री हमारी हो गई और नीचे के टारगेट के लिए हम बैठ गए। वापस में इस वाली कैंडल, ये कैंडल जो है, इस कैंडल के हाई को हमने क्या लगाया, एसएल। तो यहां पर जैसे ही मार्केट इस एसएल के आसपास आया, इस वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो है ग्रीन वाली, इस कैंडल को पर हमने एसएल ले लिया। हमने ये वाला जो पूरा मूव है इसको कैप्चर करने में हम कामयाब रहे। वापस मैं कोशिश कर रहा था मार्केट एक बार यहां से अंदर आ जाए और उसके बाद फिर हम मार्केट को यहां तक के लिए प्ले करते, लेकिन मार्केट यहीं से ही रेजिस्टेंस लेकर
वापस से नीचे की तरफ आ गया। तो सिर्फ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी अच्छा खासा टूटेगा आपको एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। और आज सपोर्ट टूटने के साथ साथ आज एक ट्रेंडिंग डे, बजट डे था, तो ये मूव मिलना लाजमी था। आज हम प्रिडिक्ट कर ही रहे थे कि मार्केट में आपको एक अच्छा मूव आज मिलेगा, और मूव मिला। बहुत ही अच्छा शानदार आज पैसा कमाने का दिन था। चलिए तो यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कल के लिए हमारे सिनेरियो क्या बन रहे हैं। वापस से हम इन लाइंस को थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करूँगा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। चलिए अब समझते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए वो थोड़ा सा सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। मार्केट कहीं बीच में फ्लैट ओपन होता है तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कॉल की साइड में जाता हूं तो मेरा एसएल कहाँ है, मेरा एसएल काफ़ी बड़ा, ये एसएल है। अगर मैं पुट की साइड में जाता हूं तो मेरा एसएल काफ़ी बड़ा है, तो मैं वेट करूंगा। फ्लैट के केस में मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट ऊपर आए और तकरीबन मुझे 52,100 के आसपास मार्केट मिले। वहां से एक कॉन्ट्रा ट्रेड, जबकि मुझे मालूम है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड प्ले करेंगे हम, और मार्केट को हम 52,100 से प्ले करके और सीधे सीधे फिर हमारे पास जो दरवाजे खुलते हैं वो है 51,800 के। सीधे ये 300 पॉइंट का जो मूव है ये आपकी झोली में आ सकता है। क्लियर? सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे चलने लगता है, तब भी मेरा वही सिनेरियो रहेगा, वही तरीका, वही मेथड रहेगा। मैं मार्केट को तकरीबन यहां तक प्ले करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। मार्केट को यहां आने दूंगा तकरीबन 51,000, ये है आपका 375 के आसपास, इतना ही है नंबर, एक बार मैं देख लेता हूं ये कितना है। हाँ, तकरीबन 350 के आसपास। ओके, मार्केट को यहां तक आने दीजिए। उसके बाद वेट करना है, 350 के आने के बाद भी वेट करना है। अगर मार्केट 15 मिनट का एक कैंडल नीचे की साइड में बना देता है, ठीक है, बिलो आपको एक कैंडल अगर मिल जाता है तो आपको फिर ऊपर वाला जो सिनेरियो है उसे भूल जाना है। फिर मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है और आपके लिए 51,000 के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, अगर मार्केट 350 से ही पलट जाता है तो क्या करना है, फिर आपको वेट करना है। 15 मिनट का एक कैंडल 52,000 क्लोज होने दें, फिर सीधे आपके लिए ऊपर के दरवाजे 51,800 पहला टारगेट, 52,100 ये वाला मूव, यहां तक के लिए आपको प्ले करना है। ये दो टारगेट ऊपर के लिए लगा के चले, नीचे के टारगेट आपके 51,000। चलिए अब मानते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट कहीं नियर बाय यहां कहीं ओपन होता है और ये कहीं तकरीबन 52,100 के आसपास ही ये दिख रहा है। यहां मार्केट ओपन हो गया, फिर वो सस्टेन होने दें मार्केट, फिर ऊपर के लिए आप चलेंगे और 52,600 और 52,800 के लिए आप प्ले करेंगे। नीचे की बात, कंडीशन मैंने आपको दे दिया है, गैप डाउन, फ्लैट और गैप अप, दोनों का केस हमने डिस्कस कर लिया। कुछ अगर रह गया हो तो प्लीज कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल लेवल पे भी मैं आपके इक्विटी से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कोई पोजीशन आपकी स्टॉक ऑप्शंस में या इंडाइसेस में ऑप्शंस में फंसी हुई है तो आप तकल्लुफ ना करें और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। बाकी स्कैल्पिंग कोर्स के लिए मेरी टीम का नंबर मैं आपको दे देता हूं, आप बात करिए, हमारे साथ जुड़िए, जानिए कि किस तरीके से आपके बिग लॉसेज को हम रिकवर करने में मदद करते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से आपके बड़े से बड़े लॉसेज हैं, चाहे वो 50 लाख का लॉस है या फिर वो 50 करोड़ का लॉस है, सभी में रिकवर करने में हम सक्षम हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।